राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। श्री त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का अभिन्न हिस्सा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज कायम किया है। श्री त्यागी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं संगठन प्रभारी त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सिंबल बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था और संगठन की सोच नहीं बदलती। त्रिलोक त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल धौलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से संगठन का लगातार विस्तार कर रहा है। पार्टी का लक्ष्य पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करना है, ताकि किसानों और आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके। बेसिकली है क्या 27 का जो चुनाव हो रहा है, ये उसकी तैयारी चल रही है और आरएलडी पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। हमारा संगठन आगरा से लेके बलिया तक है। हमारा संगठन गाजियाबाद से गाजीपुर तक सब जगह लोकदल काम कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले सभी जिलों में और उत्तर प्रदेश के हर गांव में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायरल वीडियो से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि युवा कभी कभी गलती कर देते हैं और बड़े उन्हें माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है और बच्चों को माफ करना ही बेहतर है। मोदी जी ने बड़ा काम किया, बड़ा दिल दिखाया और जिस लड़की ने गाली दी उसने माफी मांग ली है। अब ये सवाल आपके बीच में है, आप इसको किस तरह उठाते हैं। माफ करिएगा मुझे, उस लड़की ने माफी मांग ली है। मोदी जी ने खुद कहा कि बच्चों से मैं सॉरी बोलता हूं और जो हुआ इसे आगे नहीं होने दूंगा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इस पर मैं क्या बोलूं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और आपके किसी साथी के लिए हो जाए तो मैं आपसे कह दूं कि सॉरी गलती हो गई, और जिसके लिए मैंने गलती की है उसने भी कह दिया कि भाई मेरे से गलती हो गई। जिस बच्ची ने उनकी मदर को और उन्हें गाली दी उसने भी माफी मांगी, तो माफी हो चुकी है और माफ कर देना चाहिए आपको भी और हमें सबको माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना भूतकाल की बात है, जबकि वर्तमान और भविष्य एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में आने से गठबंधन और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले लोकदल सड़क पर संघर्ष करता था, लेकिन आज संसद में मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता रखता है, जो पार्टी के बदलाव का प्रतीक है। आरएलडी भी एक पार्टी है। हम वातावरण बना रहे हैं, हम लोकदल को मजबूत कर रहे हैं। हम चौधरी चरण सिंह की नीति को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। हम जयंत चौधरी के नेतृत्व में नौजवानों को जोड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब आरएलडी मजबूत होगा तो अपने आप ही एनडीए का वातावरण बन जाएगा। मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में थे। गांव, किसान, मजदूर, मुद्दे वही हैं। फर्क इतना है कि पहले हम सड़क पर लड़ रहे थे, अब हम सरकार में अपनी बात रखते हैं। किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि देश के विकास के लिए गांव का विकास जरूरी है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की आवाज उठाता रहा है और आलू व गन्ना उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। राम मंदिर दान चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, जबकि उसे वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार में माफिया जेल में है और प्रदेश में सुशासन तथा राम राज्य जैसी व्यवस्था का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। सी न्यूज के लिए कागरौल से धर्मेंद्र की रिपोर्ट।